वेलकम एवरीवन। तो जिस भी एग्ज़ाम की टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेशली डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, बहुत डिटेल में जो है हम लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले जो लेक्चर्स हैं वो लेंदी हैं, क्योंकि 100 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है ना। और उसके अंदर बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में आप डीप डाउन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो लेक्चर जब लेंथी होता है ना, तो आप ऐसे कर लिया करो कि 2 दिन में उसको देख लिया करो, हाफ हाफ करके, या 3 दिन में। ठीक है, तो जल्दी ही हम पेडागोजी कवर कर लेंगे और आराम से बिल्कुल शांति से पढ़ना है। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो बाइलिंगुअल है ये, और सोर्सेज तो हमारे इग्नू और एनआईएस की बुक्स हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आज के जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइडेंस हम डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, नीड, पर्पस, स्कोप, प्रिंसिपल और इसके टाइप्स। फिर हम काउंसलिंग, इसकी डेफिनेशन, नीड, पर्पस, प्रिंसिपल, इसके टाइप्स और इसके अप्रोचेस जो है हम डिस्कस करेंगे। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है, दिखता ही छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये, तो इसे हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो आप आराम से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी वीडियोस की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, गाइडेंस, सलाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे। इसका पथ प्रदर्शन जो है, इसका मतलब है संकेत करना, इंगित करना या मार्ग दिखाना। ठीक है, इट मीन्स मोर देन टू असिस्ट। देखो, इसका अर्थ सिर्फ असिस्ट करना यानी आपकी सहायता करने का नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, इफ़ एन इंडिविजुअल स्लिप्स ऑन द रोड, ये एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति है वो सड़क पर फिसल जाता है तो आप उसे उठने में मदद करते हो, लेकिन जब तक आप उसे एक निश्चित दिशा में जाने से मदद नहीं करते, हम उसका मार्गदर्शन नहीं करते। दैट मीन्स अगर कोई एड्रेस पूछ रहा है ना, तो वहाँ पे हम उसे दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो होती है गाइडेंस, कि आप इस एड्रेस पे इस तरीके से जा सकते हो। और अगर कोई गिर गया है, उसे आप उठाने में हेल्प कर रहे हो, तो वो क्या है, हेल्प। तो आपको यहाँ इस एग्जांपल से हेल्प और असिस्टेंस और गाइडेंस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस क्या होती है। द टर्म गाइडेंस इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जो मार्गदर्शन शब्द है वो सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित जो है होता है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो, औपचारिक शिक्षा हो, नॉन फॉर्मल हो, अनौपचारिक हो, वोकेशनल हो, व्यावसायिक हो। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की शिक्षा है, वहाँ पे हर तरीके की जो शिक्षा गाइडेंस जो है हर तरीके की शिक्षा में दी जाती है। वेयर इन द एम इज़ टू हेल्प द इंडिविजुअल। और इसका एम क्या होता है कि आप उस व्यक्ति की हेल्प करें टू एडजस्ट टू हिज हर एनवायरनमेंट इन एन अफेक्टिव वे, कि वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रभावशाली तरीके से समायोजित कर पाए। It can also be said that guidance is given to individual in making appropriate choices and adjustment। अब देखो, appropriate choices चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो सब्जेक्ट चूज करने से रिलेटेड है, चाहे और किसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे इंडिविजुअल का अपने लिए चूज कर पाना डिफ़िकल्ट हो, उसे समझ में नहीं आ रहा हो, वो कंफ्यूज्ड हो, या अपने एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ को लेके वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसे क्या दे सकते हो, गाइडेंस। वहाँ पे क्या दी जाती है, गाइडेंस। नेक्स्ट, अब है नीड फॉर गाइडेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि गाइडेंस क्या होती है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि गाइडेंस जो है वो किस तरीके से दी जाती है, अप्रोप्रिएट चॉइसेस और एडजस्टमेंट से रिलेटेड दी जाती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, तो मैथ्यूसन 1954, मैथ्यूसन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एजुकेशन पर्सनल वर्क इज ए प्रोफेशनल प्रोसेस। जो शिक्षक प्रक्रिया है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है, वो एक कार्मिक कार्य है, मतलब एक पर्सनल वर्क है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू इंडिविजुअल इन 4 एरियाज, जो किसी भी व्यक्ति को 4 क्षेत्रों में सहायता करती है। किस किस क्षेत्र में सहायता करती है? पहला तो अप्रेजल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपना खुद का मूल्यांकन करने में, समझने में। एडजस्टमेंट टू द सेल्फ, टू पर्सनल सोशल रियलिटीज़, व्यक्तिगत और सामाजिक वास्तविकताएं जो है उनके लिए स्वयं का समायोजन, कि आप उनमें एडजस्ट कर पाएँ।
ओरिएंटेशन टू करंट एंड फ्यूचर कंडीशन, कि आप वर्तमान और भविष्य की स्थिति के लिए आप थोड़ा सा ओरिएंट हो, उसकी तरफ आप सोचें। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज़, व्यक्तिगत क्षमता का विकास जो है आप करें। तो ये किसने दिए हैं? मैथ्यूसन ने दिए हैं। मैथ्यूसन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल जो है क्या है, एक पर्सनल वर्क है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग? मैथ्यूसन के अकॉर्डिंग। और उन्होंने ये 4 एरियाज दिए हैं जिसमें एजुकेशन जो है हमारी जो है हेल्प करती है, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं, इनके बेसिस पे जो नीड्स हैं गाइडेंस की वो अराइज होती हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोवाइडिंग प्रॉपर guidance, the educated unemployed youth can be helped to identify work situation suited to their personalities। अब यहाँ पे गाइडेंस से क्या होता है कि हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, यानी जो जिनके पास जॉब नहीं है, या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं या किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है या क्या पढ़े हैं, तो उन्हें उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उन्हें उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सीखने में मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है 10th क्लास कर रहा है, ठीक है। नाउ ही और शी इज़ कन्फ्यूज कि 10th के बाद उसे 11th में कौन से सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करने चाहिए। तो गाइडेंस में वहाँ पे आपको हेल्प दी जा सकती है कि भाई आपके ये पोटेंशियल है, और अगर आप इस फील्ड में जाओगे, आपको इस फील्ड में अपनी सर्विस देनी चाहिए, तो आपको ये सब्जेक्ट उस हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। आवर स्कूल्स आर प्रेजेंटली फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स एट द प्राइमरी, मिडल एंड हायर लेवल्स। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे स्कूलों में इन लेवल्स पे बहुत इशू है, प्राइमरी, मिडल और हायर लेवल पे, ठीक है। बहुत एजुकेशन के मामले में हम बहुत इश्यूज जो है फेस करते, प्रॉपर एजुकेशन जो है बच्चों को नहीं मिल पाती। Guidance service can help the educational authorities by developing curriculum according to the needs and abilities of students। जो गाइडेंस सर्विस है, अब जो वो है ये प्रोवाइड की जाने लगी है, ताकि और करिकुलम जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है, ताकि बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं उसके बेसिस पे उसे शिक्षा दी जा सके। ऐसा होता है कई बार कि पढ़ लेते हैं लोग, उसके बाद डिग्री भी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो तो ये काम करना चाहते थे और उसके लिए ये पर्टिकुलर डिग्री या उसे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए था, है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और गाइडेंस सर्विस जो है अब प्रोवाइड की जाने लगी है। थ्रू गाइडेंस, मार्गदर्शन के माध्यम से राइट पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर स्पेसिफाइड जॉब। सीधी सी बात है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब या राइट जॉब फॉर राइट पर्सन, ठीक है। गाइडेंस इज ऑल्सो नीडेड फॉर एन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। गाइडेंस जो है, यानी जो मार्गदर्शन है, ये किसी की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, यानी समग्र जो व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए भी यूज़ की जाती है। विद द चेंज इन ट्रेडिशनल इमेज ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की पारंपरिक छवि है उसमें जो बदलाव आया है, गाइडेंस इज नीडेड टू क्रिएट ए बैलेंस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। तो परिवार के ढांचे में संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आवर कंट्री हैज सर्टेन प्रॉब्लम एरियाज वेयर गाइडेंस इज नीडेड। अब ये भी है कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, और इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं अराइज होती हैं, ठीक है। और क्योंकि यूथ जो है उसकी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना है, सही एरिया में, उन सही प्रोफेशन में उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो। दीज एरियाज आर, अब जो प्रॉब्लम्स है ना, जो समस्याएं हैं, उनकी एरियाज क्या क्या हैं? कास्ट प्रॉब्लम, भाई बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो इंडिया में, जातिगत समस्या के लोग कुछ तो होते हैं धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कुछ कास्ट के नाम पे लड़ते हैं, कुछ को लगता है हम ही सबसे बेस्ट है ना। और ये प्रॉब्लम्स कुछ है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, प्रॉब्लम्स ऑफ रिटायर्ड पर्सन, ठीक है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी एनर्जी, वो उसके बाद कुछ नहीं कर पाते, या फिर उनकी जो एनर्जी होती है उनका वो सही जगह क्रिएटिव, मतलब उसका कुछ आउटपुट नहीं आ पाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन से सही हो सकती हैं, और टीचर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। नीड फॉर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स हैज़ बिकम नेसेसरी टू अनेबल दैम टू सेलेक्ट ए राइट पाथ। अब स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि वो बन रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी स्कूल में बन रही होती है, तो इसलिए उन्हें गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि वो सही रास्ते का चयन करें, ठीक है। वो इतना एबल तो बने कि उनके अंदर
रीजनिंग हो, मोरल रीजनिंग हो, वो तर्कवादी उनकी सोच हो, ठीक है। सो दैट दे डेवलप इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनकी समझ जो है मोरलिटी हो, रादर देन बीइंग मिसलीड बाय अदर्स। ऐसा नहीं हो कि दूसरे उन्हें मिसलीड कर दे कि भाई आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है कि फलाना पर्सन उसको फॉलो कर रहे हैं, उसने जो कह दिया उसी को फॉलो किया जा रहा है, कुछ टीवी में सोशल मीडिया पे देख लिया उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो दूसरों से मिसलीड ना हो, उनके पास अपना खुद का दिमाग हो, खुद की अंडरस्टैंडिंग हो, खुद की रीजनिंग हो, ठीक है। तो और ये किससे पॉसिबल है? सिर्फ एजुकेशन से पॉसिबल है। और टीचर का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि टीचर बच्चों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, उनकी थिंकिंग को डेवलप करने में किस तरीके के उनके विचार होंगे, इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ ड्यू टू चेंज इन सोसाइटी, अब क्योंकि समाज में अभी देखो इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, और अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में चेंजेस जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हैं। देर आर इंक्रीज नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द फैमिली, और फैमिलीज़ के अंदर बहुत आ रहा है, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है और जो अभी की जनरेशन है, ठीक है, उसमें बहुत अंतर है। एंड adolescents आर पासिंग थ्रू स्ट्रेसफुल सिचुएशन विच रिजल्ट इन ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन। तो इन जो जनरेशन गैप है, या जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, या जितने भी चेंजेस हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, उससे अडोलेसेंस में तनावपूर्ण स्थितियां जो है बहुत बनती है। हम डेली सुनते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के केस कितने आ रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि बच्चों को समझा नहीं जाता है। आज का टाइम जो है बहुत 5G मोड पे बदल रहा है, और जो पहले की जनरेशन के लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और अब की जो जनरेशन है वो बहुत स्ट्रेसफुल फील करती है। घर में बच्चों की माता पिता के साथ नहीं बनती है, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो झाड़ते हैं, और फिर उससे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आके कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। तो वो उन चीज़ों को कोप अप करना किससे पॉसिबल है? गाइडेंस से पॉसिबल है। प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन एंड डेलिक्वेंसी ऑल्सो राइजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। यही हो गया डेलिक्वेंसी, जो बाल अपराध वगैरह होते हैं। फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, और बच्चे जो है इससे माल एडजस्टेड जो है होते हैं। तो गाइडेंस जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे हैं, ये गाइडेंस के रोल दे रखे कि गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है। तो इन सब रीजंस की वजह से गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तो स्कूलों में भी दी जाने लगी है। नाउ पर्पस ऑफ गाइडेंस, की जो मार्गदर्शन है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी जो मार्गदर्शन, जो गाइडेंस हम लेके आ रहे हैं वो किस चीज़ को टारगेट करेगा, उसका एम जो है वो क्या है। ए पर्सन टू डेवलप इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हम किसी एक पर्सन की हेल्प करते हैं कि एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में, कि वो इस तरीके से वो है जो ग्रोन अप हो, ठीक है। एंड टू ओरिएंट हिम हर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ चेंजिंग टाइम्स एंड सोसाइटी, और हम उसे इस तरीके का बना दें कि जो सोसाइटी की बढ़ती हुई ज़रूरतें और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाए, ठीक है। ये इसका एक पर्पज़ है, ताकि उसे एडजस्टमेंट में और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ना हो। अब एलिमेंट्री जो लेवल है उस पे जो मार्गदर्शन है उसके उद्देश्य क्या हैं? असिस्टिंग प्यूपिल्स टू इंटीग्रेट। अब जो प्यूपिल्स हैं यानी जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना सच प्राइमरी ग्रुप फोर्सेस एज, जैसे कि कौन से फोर्सेस में? होम, स्कूल में, रिलीजन में और पीयर रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो इस तरीके के ग्रुप फोर्सेस जो हैं वो उनको फॉर्म कर पाएँ और उनमें एडजस्ट कर पाएँ, जैसे घर पे, स्कूल पे, ठीक है, अपने और रिलेशनशिप्स जो हैं वो बना पाएँ। नाउ ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस जैसे कौन से फोर्सेस जिसकी हमने बात की? होम, स्कूल, पीयर रिलेशनशिप, है ना, नॉर्मली जो एक पर्सन रहता है, बनाता है किसी सोसाइटी में। तो ये जो फोर्सेस हैं विच फॉर्म द बेस फॉर स्टूडेंट्स अडोलेसेंस देन ब्लेंड दोज फोर्सेस इनटू ए हार्मोनियस वोल। अब इन फोर्सेस से क्या होता है, जो बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होता है एडोलेसेंट, ठीक है, जैसे उसने फैमिली में एडजस्ट किया, फिर सोसाइटी में एडजस्ट किया, फिर अपने पीयर रिलेशनशिप, इन सब में एडजस्ट किया, जिससे क्या बनती है, उसे उसकी एक होल पर्सनैलिटी बनती है, वो एक सामंजस्यपूर्ण उसकी स्थिति बनती है, जिससे वो सोसाइटी में एडजस्ट कर पाता है और आराम से रह पाता है। अब एट सेकेंडरी लेवल पे इसके पर्पज़ क्या है? सेंट्रली फोकस्ड अपॉन डिफ्रेंशिएटिंग आस्पेक्ट्स ऑफ दीज फोर्सेज एज दे अफेक्ट द प्यूपिल्स नॉलेज, एक्सेप्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिम। ये फोकस करता है सेंट्रली कि जो बच्चा है वो इन सारे एस्पेक्ट्स में, यानी ये जो फैमिली, स्कूल, रिलीजन, पीयर रिलेशनशिप, इन सब में वो डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये सब उसकी नॉलेज, उसकी एक्सेप्टेंस और डायरेक्शन जो है उसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं।
नाउ इसके और पर्पस क्या है, टू डेवलप देम अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। जो बच्चे हैं उनको उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है डेवलप करना, किस एरिया में, एजुकेशनल प्लानिंग, करियर चॉइस की, अपनी शिक्षा की प्लानिंग जो अच्छे से कर पाएँ, अपना करियर जो है वो सही चूज़ कर पाएँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे मेंटेन कर पाए, पर्सनल और इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस भी, कि वो स्वीकार कर पाएँ अपने रिश्तों को, अपने करियर को, और अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ, इसलिए ये दी जाती है। पर्पस ऑफ गाइडेंस इज़ टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि कोई भी व्यक्ति है उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, उसकी क्षमताएं जो हैं, उनको हम इम्प्रूव कर पाएँ, टू अंडरस्टैंड एंड डील विद सेल्फ सिचुएशन रिलेशन फॉर ग्रेटर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ताकि जो इंडिविजुअल है वो जो भी सिचुएशन आए उसकी लाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड या और चीज़ों से रिलेटेड, वो उसके साथ डील कर पाए अच्छे से, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और वो क्या हो पाए, उनसे निपट पाए, तो उसके अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन आएगा, है ना, कि हाँ मैंने इस चीज़ से डील कर लिया। एंड सोशल यूजफुलनेस विच इंक्लूड स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स, तभी जो है, और जब एक पर्सन जो है वो बैलेंस्ड है, वो हर तरीके की सिचुएशन से डील कर लेता है, तभी तो वो कुछ अच्छा जो है सोसाइटी के अंदर कुछ यूजफुल वो कर पाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स, नाउ जो गाइडेंस है उसका स्टूडेंट्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बाय नोइंग मोर अबाउट देयर एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड लिमिटेशंस। हम उन्हें उनके बारे में बताते हैं गाइडेंस में, हम उन्हें उनकी एबिलिटीज़ बताते हैं कि आपकी योग्यता, आपका एप्टीट्यूड क्या है, कितने आपके इंटरेस्ट और आपकी लिमिटेशंस, मतलब कौन सी चीज़ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा इस चीज़ में है, आप ये काम करने के लिए एबल हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ इस फील्ड में ज़्यादा अच्छी होंगी, तो ये स्टूडेंट के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। इन रिकॉग्नाइजिंग गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स, इससे हम मेधावी और जो धीमी गति से सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। एंड स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशल नीड्स, और जो बच्चे जिनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, हेल्पिंग देम टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड एंड मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर पोटेंशियल एबिलिटी, और उनके पास जो भी पोटेंशियल है, जो भी एबिलिटी है ना, इन बच्चों के पास, चाहे स्लो लर्नर है, चाहे गिफ्टेड है, चाहे स्पेशल नीड्स वाले हैं, उनके पास जो भी कैपेबिलिटी है उसका मैक्सिमम यूज़ जो है हो पाए, संभावित जितनी भी उनकी क्षमता है उसका यूज़ अच्छे से कर पाए, उनको अच्छे से गाइड कर पाएँ। नाउ स्कोप ऑफ गाइडेंस, इसका दायरा क्या है, इसके स्कोप्स जो हैं वो क्या क्या हैं। इंडिविजुअल एंड करिकुलम, व्यक्तिगत और पाठ्यक्रम, ठीक है। एकेडमिक अचीवमेंट और प्रोग्रेस आती है इसके अंदर, कि कितना आपने एकेडमिकली अचीव किया है, कितनी प्रोग्रेस आपने की है। दूसरा, पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि आपने अपना कितना, अपने व्यक्तित्व का कितना विकास किया, जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने स्कूल में की हैं उनसे। दूसरा जो इसका स्कोप है वो है पर्सनल सोशल रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन स्कूल, कि स्कूल में व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक संबंध जो है वो कैसे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, है ना, खुद को समझते हैं और अपने खुद के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, उनको हम समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, दूसरों को समझते हैं और उनके साथ किस तरीके से संबंध बनाने हैं उसकी एक समझ हम विकसित करते हैं, ठीक है। तीसरा स्कोप है एजुकेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। मतलब एजुकेशन के ही रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, ठीक है, उसमें वोकेशनल, जो हमारी व्यावसायिक आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, और क्या क्या अवसर जो है हमारे पास हैं। तीसरा स्कोप इसका ये होता है। नाउ इसके अंदर क्या क्या है, प्रिपेयरिंग टू मीट फ्यूचर एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स, की भविष्य की शिक्षा और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने की तैयारी। हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको एजुकेशन जो है किस तरीके से, किस फील्ड में या कौन से सब्जेक्ट्स के साथ करनी चाहिए। वो ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स भी हम उनको बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक ऑक्यूपेशन की, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा या किस फील्ड में जाना बेहतर रहेगा। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, की जितने भी अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो किसी ने टीचिंग फील्ड में डिग्री तो ले ली लेकिन उसको टीचिंग नहीं आती है या फिर उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट क्योंकि डिग्री लेनी थी। नाउ द पर्सन इज़ डूइंग द जॉब जस्ट फॉर मनी और समथिंग एल्स, ठीक है, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है,
तो वहाँ पे आउटपुट जो है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल वोकेशनल जिस भी एरिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। ये स्कोप है गाइडेंस के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। नाउ मार्गदर्शन जब आपको किसी को देना है तो उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत जो है वो क्या है। गाइडेंस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहला है कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ के किसी भी फेस में आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं। और प्रिंसिपल से सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, जैसे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, तो गाइडेंस के जो प्रिंसिपल है यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक बनता है। गाइडेंस लेज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। जो मार्गदर्शन है वो व्यक्तिकरण पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को आकार देने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वो अपना व्यक्तित्व किस तरीके का बनाना चाहता है, ठीक है। एंड ही सी शुड बी गाइडेड वेन एवर द नीड अराइज। और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। ये गाइडेंस का एक सिद्धांत है। नाउ तीसरा सिद्धांत है गाइडेंस गिव्स इंपॉर्टेंस टू सेल्फ डायरेक्शन। आत्मनिर्देशन को इंपॉर्टेंस देती है। इसका मतलब ये है कि द मेन आइडिया ऑफ गाइडेंस इज टू डेवलप द इंडिविजुअल। आप व्यक्ति को इस तरीके का बना दो दैट ही शी नो लॉन्गर फाइंड इट नेसेसरी टू सीक गाइडेंस। उसका व्यक्तित्व जो है आप इस तरीके का बना दो, इस तरीके से आप उसे गाइड कर दो कि दोबारा उसे गाइडेंस की ज़रूरत या आवश्यकता न पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, कोऑपरेशन यानी सहयोग पर आधारित है, ठीक है। हम दूसरों का सहयोग करते हैं उन्हें फाइंड आउट करने में, अपने आप को समझने में, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझने में। गाइडेंस डिपेंड्स अपॉन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल होते हैं इसमें, द गाइडेंस सीकर यानी जिसको गाइडेंस चाहिए होती है, एंड द गाइडेंस गिवर। तो दो लोगों के बीच में होती है, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गाइडेंस जो है किस तरीके की प्रोसेस है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, है ना। ये कुछ इस तरीके के टर्म्स जो है वो इंक्लूड कर देंगे। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल इज गाइडेंस इज फॉर ऑल। मार्गदर्शन सभी के लिए है। गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, एक मतलब सीक्वेंस में चीज़ें जो हैं होती हैं। गाइडेंस वर्कर्स नीड स्पेशल प्रिपरेशन। जो निर्देशन कर्मी हैं उनको विशेष तैयारी करनी पड़ती है गाइडेंस प्रोसेस गाइडेंस जो है वो देने के लिए। गाइडेंस गिव्स रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो गाइडेंस है वो किसका सम्मान करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इसका ये मतलब है कि हर व्यक्ति जो है अलग है। आप दो जो पर्सन है उनको सेम एडवाइस नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। हर एक की कैपेबिलिटीज़, अपनी अंडरस्टैंडिंग और हर चीज़ वो जो है वो अलग होती है। तो गाइडेंस इज़ फ्लेक्सिबल, और ये कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नाउ गाइडेंस इज़ एन इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। एक परस्पर संबंधित गतिविधि है। गाइडेंस एम्फेसाइज ऑन कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। इसमें कोड ऑफ एथिक्स मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करती है, इसके अपने एथिक्स होते हैं। द एथिकल एप्लीकेशन ऑफ गाइडेंस इंक्लूड, इसमें क्या होगा इसके एथिक्स में, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल बीइंग काउंसिल की, मतलब जिसको भी आप काउंसिल कर रहे हो या जिसको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, गाइडेंस टेक्स इनटू कंसिडरेशन रेफरेंस टू सलाइंट फैक्ट्स। अब मार्गदर्शन जो है वो कुछ मतलब फैक्ट्स को ध्यान में रखता है। दैट मीन्स कि मार्गदर्शन देने से पहले या प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है। तो कुछ एक इसके डिफाइंड फैक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के गाइडेंस दी जाती है। नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस जो है वो कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ एजुकेशनल। गाइडेंस जो है एजुकेशन के फील्ड में दी जाती है, शिक्षा के फील्ड में दी जाती है। दूसरा वोकेशनल या करियर, ठीक है, करियर से रिलेटेड गाइडेंस जो है वो दी जाती है। तीसरी है पर्सनल सोशल, व्यक्तिगत सामाजिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन तीनों को, ये तीन तरीके की गाइडेंस होती है, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली है एजुकेशनल गाइडेंस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू प्लेस हिम हर सेल्फ कॉन्टिन्यूअली इन द मोस्ट फेवरेबल सेटिंग और एनवायरमेंट फॉर हिज हर एजुकेशन। कि उसकी शिक्षा के लिए मोस्ट फेवरेबल, सबसे अनुकूल माहौल क्या रहेगा उसमें रखने की कोशिश जो है की जाती है। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस जो है इसमें दी जाती है। इट इज़ प्राइमरी कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोर्सेज
करिकुलम एंड स्टडी, कि जो भी कोर्स बच्चा कर रहा है या जो भी करिकुलम वो फॉलो कर रहा है, उसकी शिक्षा से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड जो है ये होती है। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन ट्रेनिंग टू डेवलप स्टडी स्किल्स, छात्रों को स्टडी स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे लोकेटिंग एंड कलेक्टिंग एकेडमिक इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसमें क्या किया जाता है, स्टडी स्किल्स को डेवलप करने के लिए विभिन्न स्रोतों से शैक्षणिक सूचना या डेटा का पता लगाया जाता है और उसको पहले क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक डाटा, अब वो जो एकेडमिक डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद लिंकिंग द डेटा इन द कोर्स ऑफ स्टडी, उसको अध्ययन के साथ आप जोड़ेंगे। ठीक है, नोट टेकिंग, जैसे नोट्स लेना, नोट मेकिंग, नोट्स कैसे बनाते हैं, रिट्रीविंग रिक्वायर्ड डेटा, जो आवश्यक डेटा है उसको पुनर्प्राप्त करना कि भाई इससे रिलेटेड और डेटा हमें चाहिए। समराइज, उसको हम संक्षेप में करेंगे, संक्षेप में। और उसके बाद टेक्निक्स फॉर मेमोराइजिंग, याद रखने की जो टेक्निक्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वोकेशनल या करियर गाइडेंस। इसमें क्या होता है, हम असिस्ट करते हैं, आप हेल्प करते हो किसी भी बंदे के ऑक्यूपेशन या करियर में, उसको प्रिपेयर करने में, ईदर अपॉन एंड प्रोग्रेस इन इट, या तो आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो प्रोफेशन के लिए या फिर आप उसकी प्रोग्रेस में कर रहे हो। ठीक है, कि आपके प्रोफेशन जो है उसमें आप प्रोग्रेस करें। वोकेशनल या करियर गाइडेंस कंसर्न्स इटसेल्फ विद स्टूडेंट्स इन द एकेडमिक कोर्सेज, जो एकेडमिक कोर्सेज है उस दौरान भी वोकेशनल गाइडेंस जो है दी जाती है, किसमें, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्रेड्स में, कमर्शियल कोर्सेज कैटेगरीज एज वेल एज वोकेशनल कोर्सेज, जो अकादमिक कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी दी जाती है। हर तरीके की, मतलब जो वोकेशनल गाइडेंस है वो कोई पर्सन प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या एक प्रोफेशन में है तभी भी दी जाती है, और हाई स्कूल, कॉलेज और इन सब में भी दी जाती है, ताकि एक पर्सन जो है उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो राइट प्रोफेशन चूज कर सके। नेक्स्ट इज पर्सनल सोशल गाइडेंस। इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड्स सोशल, इमोशनल एंड लीजर टाइम गाइडेंस। इसके अंदर सामाजिक, भावनात्मक और खाली समय जो है उसका मार्गदर्शन मिलता है कि आप लीजर टाइम जो है उसका यूज़ कैसे करेंगे। इट कंसर्न्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ, इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट। कौन सी इश्यूज़ जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके भावनात्मक समायोजन से रिलेटेड और आपकी सामाजिक समायोजन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके साथ ये डील करता है। पर्पज ऑफ पर्सनल गाइडेंस इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू हेल्प हिम हर सेल्फ इन रिगार्ड टू हिज फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। पर्सनल गाइडेंस यानी जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति के कि उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरीके का, स्पिरिचुअल, हर तरीके का डेवलपमेंट जो है वो उसका हो पाए। अब आते हैं टॉपिक काउंसलिंग पे। गाइडेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब काउंसलिंग जो है हम पढ़ेंगे। तो ब्लैकहम 1977 सजेस्ट दैट काउंसलिंग, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि काउंसलिंग इज ए यूनिक हेल्पिंग रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट इज प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, फील, थिंक, एक्सपीरियंस एंड चेंज इन वेज दैट ही और शी थिंक इज डिजायरेबल। अब देखो ये डेफिनेशन तो है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई पर्सन है वो फेस कर रहा है कोई इमोशनल क्राइसिस, किसी भी तरीके से परेशान है, तो वहाँ पे उसे क्या दी जाती है, काउंसलिंग, ठीक है, ताकि वो उस समस्या से बाहर आ पाए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे क्लाइंट जो है उसकी हेल्प करते हो, जिसमें उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, महसूस करने की, सोचने की, कुछ नया एक्सपीरियंस करने की, एंड चेंज इन वेज दैट ही और शी थिंक इज डिज़ायरेबल। और जिस भी तरीके का परिवर्तन वो लाना चाहता है अपनी लाइफ में, उस तरीके के चेंजेस जो है उनका अवसर उसे प्रदान किया जाता है। नाउ काउंसलर समटाइम टर्म्स एज थेरेपिस्ट, काउंसलर को कई बार क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि काउंसलर को और क्या कहते हैं हम। हेल्प्स द काउंसलीज, काउंसली वो होता है जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हो, ठीक है। दोज सीकिंग हेल्प, मतलब जिनको हेल्प की ज़रूरत है। टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड गाइड देम टू सॉर्ट आउट इश्यूज एंड रीच डिसीजन, कि जो भी काउंसली है उसको आप, वो जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है उसको, उसकी आप कोज समझा दो कि इसकी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, और उसको आप गाइड कर दो कि इन इश्यूज़ को जो है कैसे सॉर्ट आउट करना है और किस तरीके से आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है, इससे बाहर आने के लिए।
गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अब मार्गदर्शन और परामर्श, क्योंकि गाइडेंस काउंसलिंग जो है इसमें इसमें गाइडेंस जो प्रोसेस होती है ये वाइडर टर्म है, इसके अंदर काउंसलिंग दी जाती है। बोथ काउंसलिंग एंड गाइडेंस आर म्यूचुअली रिलेटेड प्रोसेस, एक दूसरे से ये संबंधित क्रियाएं होती हैं, बट आर नॉट द सेम, लेकिन ये सेम नहीं होती, ठीक है। गाइडेंस इज ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, गाइडेंस जो है वो ज़्यादा व्यापक प्रक्रिया होती है, विच इंक्लूड्स काउंसलिंग, जिसके अंदर काउंसलिंग क्या होती है, इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि काउंसलिंग गाइडेंस का एक पार्ट हो सकती है। गाइडेंस सर्विस इंक्लूड मैनी अदर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग, और गाइडेंस में काउंसलिंग की तरह ही बहुत सारी और भी छोटी छोटी प्रोसेसेस क्या है होती हैं। वी मे से दैट काउंसलिंग इज़ द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इन होल गाइडेंस प्रोग्राम, जो पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस कौन सी होती है, वो होती है गाइडेंस, ठीक है, सॉरी काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है वो सबसे स्पेशलाइज्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंस क्या होती है, काउंसलिंग जो है होती है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग जब आप किसी को देने वाले हो, क्योंकि टीचर भी एक काउंसलर ही होता है, ठीक है। एज ए काउंसलर टीचर एक्ट करता है क्लासरूम में, क्योंकि बच्चों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे हम बच्चों को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल हर तरीके की शिक्षा देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनके साथ भी हमें डील करना होता है। तो काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। काउंसलिंग एक प्रक्रिया है और ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि काउंसलिंग कैसी प्रोसेस होती है, स्लो होती है, फास्ट होती है, रैपिड होती है, क्या होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, गाइडेंस है या काउंसलिंग है, ठीक है। और गाइडेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, तो वो क्या होती है, काउंसलिंग। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, काउंसलिंग इज़ फॉर ऑल, जैसे गाइडेंस सभी के लिए है वैसे वैसे ही काउंसलिंग भी सभी के लिए है। काउंसलिंग इज़ नॉट एडवाइस गिविंग, ये भी परामर्श देना नहीं होता, जैसे गाइडेंस एडवाइस देना या हेल्प करना नहीं होता, काउंसलिंग भी एडवाइस देना नहीं होता, ये उससे ज़्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव है। काउंसलर डज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ सेल्फ चॉइस, जो परामर्शदाता होता है डज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ सेल्फ चॉइस, कि वहाँ पे आप जो स्वचयन का अधिकार है उसको उससे वंचित नहीं कर सकते आप, जिसको भी आप काउंसलिंग दे रहे हो, बट सिंपली फैसिलिटेट चॉइस, लेकिन आप जो चॉइसेस है उनमें आप उसकी हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कंफ्यूज्ड है, तो आप उससे चॉइसेस को ऑप्ट करने की अपॉर्चुनिटी छीन नहीं सकते, बट आप हेल्प कर सकते हो कि आपके लिए ये चॉइस बेटर रहेगी, ठीक है। द काउंसलर शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल, जो काउंसलर है वो इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट देगा एंड एक्सेप्ट हिम हर एज ही या शी इज़, और उसको उसी तरह एक्सेप्ट करेगा जिस तरीके का वो पर्सन या काउंसली है, ठीक है। काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है, और वो अजम्पशंस कौन से हैं कि एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिम या हर सेल्फ। ना यहाँ पे सीधा सा ये कह रहा है कि हर व्यक्ति कैपेबल होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, और ये गाइडेंस की प्रोसीजर में बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, सामने वाला जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो सब है, लेकिन बस वो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है, और आपके पास एक स्किल है गाइडेंस की या काउंसलिंग की, तो आपको उसकी हेल्प करनी है और उसे फुल रिस्पेक्ट देनी है। अथॉरिटेटिव नहीं होता है, क्योंकि अथॉरिटेटिव तो टीचिंग भी नहीं है आजकल, टीचर भी क्लास में अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता, उसे भी फैसिलिटेटर बना दिया गया है, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू चूज हिज और ओन पाथ, हर व्यक्ति को अपना अपना रास्ता चुनने का अधिकार होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, बशर्ते वो जो रास्ता है किस पे, जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत है उन पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग इज नॉट थिंकिंग फॉर द क्लाइंट, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट के बारे में सोच रहे हैं, बट थिंकिंग विद द क्लाइंट, आपको क्लाइंट के साथ सोचना है, मतलब ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, आप दोनों को वहाँ पे मिलके काम करना होता है। काउंसलिंग इज़ फॉर एनेबलिंग द क्लाइंट टू डू जुडिशियस थिंकिंग, आपको वहाँ पे जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको विवेकपूर्ण चिंतन करने में सक्षम बनाना है, उसको आपको हेल्प करनी है कि वो जुडिशियस थिंकिंग जो है वो डेवलप कर पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज काउंसलिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, काउंसलिंग का मतलब परामर्श देने का मतलब ये नहीं है कि समस्या समाधान दे रहे हैं आप, द काउंसलर सिंपली असिस्ट द पर्सन टू फाइंड द सॉल्यूशन, सिंपली क्या हो, आप एक असिस्ट कर रहे हो आप वहाँ पे किसी भी पर्सन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में।
नेक्स्ट, काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई जैसे कोई इशू है, आपने उसका सोल्यूशन दे दिया। इसका मतलब ये है कि हम चलो साथ मिलके इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग इज़ नॉट इंटरव्यूइंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, बट कन्वर्जिंग विद द क्लाइंट। आप सामने वाले पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उसकी सुन रहे हो, अपनी बात जो है रख रहे हो वहाँ पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम हर डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो जो अपनी आत्म समझ है उसको विकसित कर पाए। द काउंसलर शुड डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रोवाइड फॉर देम। जो परामर्शदाता है शुड डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसको व्यक्तिगत जो अंतर हैं उनको डिटरमाइन करना होगा एंड प्रोवाइड फॉर देम, और उनके अकॉर्डिंग ही जो एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करेगा। द काउंसलर हैज़ टू प्रिपेयर द क्लाइंट टू ओपन टू क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म। अब जो परामर्शदाता है वो क्या करेगा, काउंसलर को प्रिपेयर करेगा कि वो अपन आत्म आलोचना भी जो है वो भी कर पाए, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी कर पाए वहाँ पे। 2.3 द पर्पज़ ऑफ काउंसलिंग। अब जो काउंसलिंग जो दी जाती है उसके उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, सबसे पहले तो कि आप पॉजिटिव सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि कर पाएँ, ठीक है। प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। काउंसलिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, आप निर्णय लेने के लिए परामर्श करें कि मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी हो। इम्प्रूविंग पर्सनल अफेक्टिवनेस, जो आपकी व्यक्तिगत प्रभावशीलता है उसमें सुधार हो। हेल्पिंग टू चेंज, आपको बदलने में मदद करे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आपके व्यवहार के संशोधन में वो हेल्प करे। तो ये सारे क्या है काउंसलिंग के पर्पजेस होते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के स्तर जो है क्या क्या होते हैं, किन किन स्तरों पर काउंसलिंग जो है वो दी जाती है। सो देयर आर 3 लेवल्स, 3 लेवल हैं, ठीक है काउंसलिंग के। पहला है इनफॉर्मल काउंसलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ जनरली रेंडर्ड बाय ए पर्सन हु मे बी अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बट मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक है, ठीक है, मतलब जिसके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी दी जा सकती है जो सुलभ और समझदार हो, ठीक है, सुलभ और समझदार हो, लेकिन पेशे के तौर पे वो काउंसलर नहीं है, ठीक है। दिस एम्पैथेटिक पर्सन कुड बी एन आंट, अंकल, फ्रेंड और कोलीग, ठीक है, आपका दोस्त, चाचा, चाची या और कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन है कि वो बंदा समझदार हो, ठीक है। दूसरा है नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग, गैर विशेषज्ञ परामर्श। इसमें क्या होता है, इट इज़ द हेल्प प्रोवाइडेड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ अदर एरियाज लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, रिलीजियस प्रीचर्स हु अलोंग विद देयर पर्सपेक्टिव स्पेशलाइजेशन ऑल्सो विश टू हैंडल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग, एक होता है स्पेशलिस्ट, जैसे डॉक्टर्स में होता है ना स्किन स्पेशलिस्ट, है ना, डर्माटोलॉजिस्ट, ये इसका स्पेशलिस्ट है, उसका है। तो वैसे ही एक स्पेशलिस्ट काउंसलिंग होता है और एक नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलर जो है वो होता है। तो नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग जो उसमें कौन होता है कि आप किसी टीचर से, किसी डॉक्टर से, किसी लॉयर से या किसी धार्मिक प्रीचर्स जो होते हैं उनसे आप सहायता जो है ले सकते हो, जो स्पेशलाइज्ड तो नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना ही उनको आती है और वो उसको संभालना जानते हैं, ठीक है। दे ट्राई टू provide alternative ways of dealing with the problems of people they come across in their daily interactions and work। वो अपने डेली की इंटरेक्शंस के मतलब उनका जो रोज़मर्रा का काम है उसमें दैनिक बातचीत में वो आने वाली लोगों की समस्याएं जो हैं उनसे निपटने के तरीके वो बताते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ प्रोफेशनल काउंसलिंग। यहाँ पे आप जो एक प्रोफेशनल पर्सन है, जो काउंसलर ही है डिग्री से भी और वैसे भी, ठीक है, उससे आप हेल्प लेते हो। आर द वंस हु हैव रिसीव्ड स्पेशल ट्रेनिंग, जिन्होंने काउंसलिंग में स्पेशल ट्रेनिंग ली है और अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो योग्यताएं भी रखते हैं। इसमें जो काउंसलर होता है किसके साथ डील करता है, पर्सन की सोशल, इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ डील करता है कि किस तरीके से आप सामाजिक, भावनात्मक, किसी भी तरीके से आप उत्पीड़ित हैं तो उन समस्याओं के साथ वो डील करता है। इन द काउंसलिंग प्रोसेस द प्रोफेशनल काउंसलर में यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स, वो अलग अलग तरीके की तकनीकों का यूज़ करता है। नाउ अप्रोचेज टू काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग के जो अप्रोचेज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, 3 अप्रोच हैं। कितने अप्रोच हैं, 3। पहला है द डायरेक्टिव अप्रोच। डायरेक्टिव ये होता है काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। इसमें
अब डायरेक्टिव अप्रोच में, इस अप्रोच में क्या होता है, इसे हम काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी अप्रोच है काउंसलिंग की जिसमें जो काउंसलर है वो सेंटर में होता है, या काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग होती है। तो वो कौन सा अप्रोच होता है? द डायरेक्टिव अप्रोच। इसमें क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, here the counselor plays a major role and does all that is possible to get the counselee to make decision in keeping with diagnosis of the problem। यहाँ पे जो काउंसलर है यानी जो परामर्श दे रहा है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, वो मेन रोल में होता है और समस्या का समाधान भी वही देता है। ठीक है, और मतलब वो हर संभव प्रयास करता है कि आप एक डिसीजन पे पहुंचे। ठीक है, दूसरी है नॉन डायरेक्टिव और परमिसिव और क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। अब अगर पूछ लिया जाए कि परमिसिव काउंसलिंग कौन सी होती है या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग कौन सी होती है, तो उसमें क्या आ जाएगा? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, हेयर द काउंसलर्स रोल इज कंपैरेटिवली पैसिव। यहाँ पे जो परामर्शदाता की भूमिका होती है वो पैसिव हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे वो उतना मतलब उसका मेन रोल नहीं रहता। द काउंसली टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ थेरेपी। जो काउंसली है जिसको परामर्श देना है उसका एक्टिव रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, द पर्सन सीकिंग हेल्प इज एनकरेज्ड टू गेन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम। यहाँ पे जिस पर्सन को हेल्प चाहिए या काउंसलिंग चाहिए उसी को कहा जाता है कि आप जो भी समस्या है उसके बारे में आप सोचिए, उस पर एक दृष्टि डालिए विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। ठीक है, द काउंसली टेक्स द फाइनल डिसीजन। और जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है? काउंसली का होता है, काउंसलर का नहीं होता। ठीक है, Thus this counseling process turns out to be growth experience for the person। तो ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है कौन सी? नॉन डायरेक्टिव। इसके अंदर एक तरीके की ग्रोथ होती है एक्सपीरियंस में उस पर्सन के जो काउंसलिंग ले रहा है। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच है एक्लिक्टिक काउंसलिंग। काउंसलर हु एडवोकेट यूजिंग दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग आर ऑफ व्यू दैट डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग आर एट टू एंड्स ऑफ कॉन्टिनम। जो परामर्शदाता है, ठीक है, उदार परामर्श में क्या होता है कि जो निर्देशित और गैर निर्देशित परामर्श है ये दो सिरों मतलब ये एंड पे होते हैं। ठीक है, एंड काउंसलर शुड इनकॉर्पोरेट सूटेबल टेक्निक्स फ्रॉम बोथ द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। कि जो भी दोनों तरीके की काउंसलिंग जो है मेंशन की हुई है उसके अंदर सूटेबल टेक्निक्स जो है वो डाली जानी चाहिए जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम किस तरीके की उस पर डिपेंड करता है, और जो क्लाइंट है उसका टेम्परामेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टेक्निक्स जो है उनका यूज़ करोगे। नाउ अब जो काउंसलर है उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? देखो, एक काउंसलर जो है वो सेंसिटिव टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स होना चाहिए कि जो मनुष्य की समस्याएं हैं उनके प्रति वो संवेदनशील हो, एम्पैथी रखे, सहानुभूति रखे, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल वेरिएशन, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, बीइंग नॉन जजमेंटल, जजमेंटल तो बिल्कुल नहीं होना है, गैर न्यायिक बनना है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बनाए रखनी है, किसी दूसरे पर्सन को नहीं बताना है, बीइंग अप्रोचेबल मतलब पहुंचने योग्य हो, ऐसा हो कि उस तक हम पहुंच पाएँ या फिर उससे हम बात कर पाएँ, ऐसा नहीं कि बंदा रिजिड हो, रूड हो। ठीक है, बीइंग फर्म येट फ्रेंडली, वो दृढ़ हो लेकिन मैत्रीपूर्ण हो, यानी आप उसको अपनी बात रख पाओ, आपको ये सोचना ना पड़े कि मैं इसे बताऊं या ना बताऊं। प्लीजेंट डिस्पोजिशन, सुखद स्वभाव उसका हो। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज एंड रिलेशनशिप, जो मूल्य और संबंधों को समझता हो। तो ये हैं क्वालिटीज ऑफ काउंसलर। नाउ ये लेक्चर खत्म होता है, जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें हम अप्रोचेस जो हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से बताया है कि ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे इक्लेक्टिक अप्रोच है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे, डायरेक्टिव में क्या क्या स्टेप्स होंगे, विद स्टेप्स जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, और गाइडेंस और काउंसलिंग का एजुकेशन और स्कूल्स में जो है क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हैव अ गुड डे गाइज। और हमारी प्लेलिस्ट जो है DSSB की वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, KVS की, HSSC की, DSSB की और साइंस की भी है। ठीक है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, नई वीडियोस जो है वो इन प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप नई वीडियोस के अपडेट के लिए। तो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।